हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 10 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 10 फंदे गिन लीजिए, फिर से 10, फिर से 10, बार बार 10-10 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 10 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई भी बॉर्डर बनाना हो तो बॉर्डर बनाइए। अगर प्रोजेक्ट पर फंदे बढ़ाने हो तो आप उल्टी साइड से फंदे बढ़ाकर सीधी साइड से इस डिज़ाइन को शुरू कीजिए। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 33 यानी 33 फंदे, 10 के मल्टीपल करके और 3 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद यहाँ पर मैंने एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पहले उल्टी बनाई है। आप अपनी स्वेटर जैकेट के लिए पहले कोई भी बॉर्डर बनाइए। अब देखिए डिज़ाइन की पहली सिलाई और सीधी साइड पर सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब धागा पीछे कीजिए और देखिए 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। एज स्टिच के बाद हमारे 2 फंदे सीधे, इस फंदे को हम इस तरह से पलट देंगे और बैक साइड से यहाँ 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। यहाँ हमारा एक फंदा कम हुआ है, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदा हम ऐसे सीधा बुन देंगे। तो देखिए जो हमने यहाँ 2 का 1 किया वो जाली से हमने बढ़ा दिया। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, तो एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई। अब 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। जो यहाँ पर घटाया वो जाली से बढ़ गया। अब हमारा देखिए एक फंदा ये सीधा। अब एज स्टिच को छोड़कर आप फंदे काउंट कीजिए। देखिए 2 फंदे सीधे बनाए, 2 का 1 किया, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाया तो जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके ये फंदा सीधा बनाया तो जाली आ गई। आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 किया, फिर एक फंदा सीधा। ये हमारा 10 फंदे का डिजाइन है। देखिए 2, 4, 6, 8 और ये 10। अब इसी डिजाइन को आपको बार बार रिपीट करना है। तो देखिए 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। तो इस तरह से टोटल आपके यहाँ पर ये 2 का 1 करने के बाद 3 फंदे सीधे होंगे, जो कि एक इस वाले डिज़ाइन का है और फिर 2 नेक्स्ट वाले डिज़ाइन के। ये आपको समझना होगा। फिर हम इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ये जो हमने 2 का 1 किया जाली से बढ़ा दिया, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई। आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 फंदा बना देंगे, तो जो हमने जाली से बढ़ाया वो 2 का 1 करके घटा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये 3 फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे, एक फंदा तो इस वाले डिज़ाइन का और 2 फंदे नेक्स्ट वाले डिज़ाइन के। तो ये देखिए 1, 2 और ये 3। तो यहाँ तक तो हमारा दूसरा डिज़ाइन पूरा हुआ है। यहाँ से नेक्स्ट डिज़ाइन शुरू होता है, बस इसी को बार बार रिपीट करना है। देखिए इस फंदे को अब हम पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। अब एक फंदा हमें यहाँ सीधा बुनना है, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और एक फंदे को सीधा बुनेंगे, तो जो यहाँ घटाया
वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई। आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बुन देंगे। तो देखिए अब ये वाला फंदा सीधा बुनने पर हमारा डिजाइन कंप्लीट होता है तीसरा। अब यहाँ बचेंगे 2 फंदे। ये वाला सीधा डिजाइन को इक्वल करने के लिए होता है और एज स्टिच को मैं उल्टा बुनती हूँ। आपको स्लिप करना हो तो सीधा बना लीजिए। अब ये डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हुई है। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इस डिजाइन में उल्टी बुनी जाएंगी। तो दूसरी सिलाई है और उल्टी तरफ है। आप धागा अपनी तरफ करके और उल्टा उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कीजिए। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप पहले ओनली 33 फंदे डालकर वीडियो के साथ साथ आप अपना सैंपल तैयार कीजिए। फिर उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट पर इसे अप्लाई कीजिए तो आपको काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही बड़े प्रोजेक्ट पर बनाना शुरू कर देते हैं और हो सकता है कि कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो उसे हमें खोलना पड़ता है, वो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप 33 फंदे डालकर इस डिज़ाइन को अपने प्रोजेक्ट पर अप्लाई करने से पहले 33 फंदों पर बनाइए। आपको बनाना आ जाएगा, उसके बाद आप अपने स्वेटर पर बनाइए। तो देखिए ये हमारे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई उल्टी साइड से हमने उल्टी बुनी। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई इसकी बिल्कुल पहली सिलाई के जैसे बुनी जाएगी। आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, उतारिए या बनाइए धागा पीछे करके 2 फंदे आप सीधे बुनिए, 1 और ये 2। अब इस फंदे को ऐसे पलट दीजिए। बैक साइड से आप यहाँ 2 फंदे का एक फंदा बनाइए। ये जो जाली से फंदा बना था इसको अब आप यहाँ सीधा बुन लीजिए, बिल्कुल सेम है। अब इसी फंदे पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को सीधा बुनिए। यहाँ जो 2 का 1 किया वो हमने जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे तो एक फंदा बढ़ गया। अब आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा कर देंगे। अब देखिए ये 3 फंदे आपको यहाँ सीधे दिखेंगे, एक हमारा पहले वाले डिजाइन का और 2 नेक्स्ट वाले डिजाइन के। तो इन तीनों फंदों को आप सीधा बुनिए, 1 2 और ये 3। अब ये वाला जो फंदा है इसको ऐसे पलट दीजिए, बैक साइड से 2 का 1 फंदा बनाइए। अब ये जो जाली वाला फंदा है इसको आप सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ करके और 1 फंदा सीधा बनाइए। जो हमने घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करके इस जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे तो हमारा यहाँ 1 फंदा बढ़ गया। अब जो फंदा हमारा बढ़ा उसके लिए इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। तो यानी फंदे हमारे बराबर हैं। अब देखिए फिर से आपको 3 फंदे दिखेंगे, एक इधर वाले डिजाइन का है और 2 नेक्स्ट वाले डिजाइन के। इन तीनों को आप सीधा बुनिए, 1 2 और ये 3। फिर से इस फंदे को आप ऐसे पलटिए और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना दीजिए। फिर ये जो जाली वाला फंदा है इसको आप सीधा बनाइए। बस पहली और तीसरी सिलाई में यही अंतर है कि यहाँ हमारा नॉर्मल फंदा था, अब जाली से बना हुआ फंदा आ गया। बिल्कुल सेम तरीके से बनाई जा रही है। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को सीधा बनाइए। तो जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करके जाली वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। लास्ट में आपके 3 फंदे होंगे, 2 फंदों को आप सीधा बुनिए। अब एज स्टिच है, अगर स्लिप करना हो तो सीधा बना लीजिए, मैं एज स्टिच को उल्टा ही बुनती हूँ। तो हमारी 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है। धागा अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए चौथी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई पर आप ध्यान दीजिए कि 5वीं सिलाई हमारी कैसी बनेगी। पहला फंदा एज स्टिच, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ 1 फंदा हम सीधा बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ कर लीजिए
और एक फंदा आप सीधा बुनिए। तो देखिए यहाँ जाली से आपका फंदा बढ़ गया। अब इस फंदे को लीजिए और ऐसे पलट दीजिए और बैक साइड से 2 फंदे का आप एक फंदा बनाइए। अब देखिए जो जाली से हमने बढ़ाया 2 का 1 करके घटा दिया। अब 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये वाला 3। अब इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लीजिए और 2 का 1 फंदा कर दीजिए। अब ये जो आपके 3 फंदे आपको सीधे दिख रहे हैं, इसमें से एक फंदे को आप पहले सीधा बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनिए। अब देखिए यहाँ आपने जो 2 का 1 किया वो जाली से यहाँ बढ़ा दिया, तो फंदे हमारे बराबर हो गए। और फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिजाइन बना है वो हमारा फिर से शुरू हो रहा है। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बना वही दोबारा रिपीट हो रहा है। देखिए धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया, फिर इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ हमने जो जाली डाली वो यहाँ घटा दिया। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ से हमारा जो डिजाइन यहाँ तक बना, तीसरी बार इसी को बनाएंगे। देखिए धागा अपनी तरफ कर लीजिए, एक फंदा सीधा बनाइए, तो यहाँ जाली आ गई। इस फंदे को पलट दीजिए और बैक साइड से 2 का 1 बनाइए, जो बढ़ाया वो घटा दिया। फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3। 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके इस वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। जो हमारी देखिएगा यहाँ 2 का 1 करके फंदा कम हुआ, वो जाली यहाँ आ गई। अब लास्ट का आएगा एज स्टिच, इसे आप उल्टा बुन दीजिए। तो 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई और उल्टी साइड, इसे आप धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करके और अब आ गए हम इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 7वीं सिलाई को देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, उसके बाद आप धागा पीछे कीजिए और यहाँ 2 फंदे आप सीधे बनाइए, 1 और ये जाली वाला 2। धागे को अपनी तरफ कीजिए और फिर से इस फंदे को आप सीधा बनाइए, तो यहाँ आपकी जाली आ गई। इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। तो जो हमने जाली से बढ़ाया वो 2 का 1 करके घटा दिया। एक फंदा ये सीधा, अब 1 और ये 2 आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का हम 1 फंदा बना देंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए ये जाली, ये फंदा, ये जाली, इन तीनों को हम सीधा बुनेंगे। 1 2 और ये 3। तो जो हमने यहाँ पर घटाया वो हमारा यहाँ जाली से बढ़ गया। फिर से हम डिजाइन को रिपीट करेंगे। तो देखिए धागा अपनी तरफ कर लीजिए और एक फंदा आप यहाँ सीधा बनाइए, फिर इस फंदे को ऐसे पलटिए, बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। तो जो जाली आई वो हमने घटा दिया। फिर ये एक फंदा सीधा, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे, फिर ये एक सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक जाली, एक फंदा, एक जाली, इन तीनों को हम सीधा बुनेंगे। 1 2 और ये 3। तो यहाँ फंदे हमारे बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। धागा अपनी तरफ कर लीजिए, एक फंदा ये सीधा बनाइए, इस फंदे को पलट दीजिए और बैक साइड से 2 का 1 कर दीजिए। अब ये बीच वाला एक फंदा आपका सीधा आएगा, फिर आगे से सिलाई डालनी है। अगर फंदे टाइट लगे तो ऐसे लूज कर लीजिए,
फिर 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 बनाइए, फिर 1 फंदा सीधा। अब यहाँ जो घटाया उसके लिए धागा अपनी तरफ करके 1 और ये 2 फंदे आपके लास्ट में सीधे आ जाएंगे। ये आपका एज स्टिच है, इसे आप जैसे चाहें वैसे बनाइए। तो 7 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई है और उल्टी साइड है। धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 9वीं सिलाई को देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद आप धागा पीछे कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 1 2 और ये जाली वाला 3 फंदे सीधे बनाने के बाद आप धागा अपनी तरफ कीजिए और 1 फंदा यहाँ सीधा बनाइए। तो देखिए यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। अब इन तीनों का हमें यहाँ 1 फंदा बनाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इन 2 फंदे में आपने इस तरह से आगे से सिलाई डालनी है और 2 का 1 फंदा बना देना है। इस फंदे को वापस सिलाई पर लाइए और ये जो तीसरा फंदा है इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट दीजिए और इसे वापस सिलाई पर ले लीजिए और थोड़ा टाइट कर लीजिए। अब ये 1 फंदा आप सीधा बुनिए। अब यहाँ हमने जो 3 का 1 किया उससे 2 फंदे कम हुए, 1 जाली इधर आ गई। धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ हम देखिए 5 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 और ये जाली वाला 5। अब सेम डिजाइन को हम दोबारा से बनाएंगे। तो देखिए धागा अपनी तरफ कर लीजिए, 1 फंदा आप ये सीधा बनाइए। तो इधर आपकी जाली आ गई। अब इन 3 फंदों का हमें 1 फंदा बनाना है। इन 2 फंदों में आप इस तरह से, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए इस फंदे को उतार लीजिए, आगे से सिलाई डालकर इन 2 का 1 कर दीजिए और इस पहले वाले को इन 2 के ऊपर से पलट दीजिए। जैसे आपको आसान लगे वैसे आप कर लीजिए। दोनों तरीके से आप बना सकते हो। मैं एक बार फिर बना के आगे दिखाऊंगी। देखिए अब ये 1 फंदा हम सीधा बनाएंगे। यहाँ हमने जो 3 का 1 किया तो इधर जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे तो इधर भी जाली आ जाएगी। 1 2 3 4 5। अब धागा अपनी तरफ कर लीजिए और ये देखिएगा नेक्स्ट बार ये तीसरी बार का डिजाइन बन रहा है। धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा आप ये सीधा बनाइए तो यहाँ आपकी जाली आ गई। अब इन तीनों का हमें 1 करना है। आप ऐसे कर सकती हैं। इन 3 में से पहले फंदे को ऐसे स्लिप कर लीजिए। इन 2 में से आप टाइट हों तो थोड़ा लूज कीजिए, ऐसे इसकी शेप अच्छी आएगी। 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर दीजिए। अब ये जो 3 में से फर्स्ट वाला फंदा हमने यहाँ लिया था, इन 2 के ऊपर से ऐसे उतार दीजिए। इससे ये जो डिब्बी है ना इसकी शेप अच्छी आएगी जब आप ऐसे बनाओगे तो। फिर ये 1 फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए। लास्ट में आपके 4 फंदे होंगे, उसमें से 1 2 3 फंदों को हमने सीधा बनाया। 3 का जो 1 किया, 1 जाली यहाँ आ गई, 1 यहाँ आ गई, फंदे आपके बराबर। एज स्टिच को हम उल्टा बुनेंगे। 9 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हुई। 10वीं सिलाई उल्टी साइड पर। धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए आप इस सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये 10 सिलाइयों में डिजाइन ओवर हो जाता है। तो जैसे मैंने इन 2 डिब्बियों में आपको 3 का 1 करके दिखाया, कोशिश कीजिए आप ऐसे बनाइए। जब आप ऐसे बनाओगे तो डिब्बी की जो शेप आएगी वो ज़्यादा आपकी क्लियर आएगी। इसमें थोड़ा सा आपकी यहाँ पर फंदे मिक्स हो जाएंगे। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग करके दिखाती हूँ ताकि आपको डिज़ाइन को रिपीट करने में कोई दिक्कत ना आए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मैं सिर्फ यहाँ पर 1 सिलाई बना के दिखाऊंगी, तो वीडियो को आप बैक कर लीजिएगा। देखिए स्टार्टिंग कैसे होगी, बिल्कुल फर्स्ट सिलाई के जैसे। पहला फंदा एज स्टिच, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब इस फंदे को आप ऐसे पलट दीजिए और बैक साइड से यहाँ आप 2 का 1 कीजिए। अब 1 फंदा सीधा
धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदे को सीधा बनाइए। यहाँ आपने जो 2 का 1 किया उससे जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा सीधा बनाइए, तो एक जाली यहाँ आई। अब आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर दीजिए, तो यहाँ आपके फंदे बराबर होते हैं। फिर यहाँ आपके 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इस फंदे को ऐसे पलट दीजिए, बैक साइड से 2 का 1 करिए। यहाँ पर ये जो हमने 3 सीधे बनाए, एक इस डिजाइन का होता है और 2 से नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग होती है। 2 का 1 करने के बाद हम यहाँ एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, तो जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा, आगे से सिलाई डालेंगे और ये देखिएगा यहाँ जो जाली आई उसके लिए आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे, तो फंदे हमारे बराबर हो गए। अब 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, एक इस डिजाइन का और 2 नेक्स्ट वाले के। इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। अब हमारा एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके फिर एक फंदे को सीधा बुनेंगे, तो जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया, तो यहाँ हमारी जाली आ गई। अब ये जाली और ये फंदा जो है, इन 2 फंदे में हम आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 बना देंगे। फिर देखिएगा हमारे यहाँ लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, क्योंकि यहाँ जो 2 का 1 किया वो जाली से बढ़ चुका है। तो इन 3 में से 2 को सीधा बुनेंगे और एज स्टिच को उल्टा बुनेंगे। यहाँ तक डिजाइन होता है और ये फंदा हमारे डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए होता है। तो इस तरह से इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है। उल्टी साइड से सिलाइयों को उल्टा बुनिए। डिजाइन को रिपीट करने में फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को बैक कीजिए, पहली सिलाई जो मैंने बनानी बताई वहीं से दोबारा इसके ऊपर बनाना शुरू कर दीजिए, तो दोबारा आपका डिजाइन रिपीट हो जाएगा। जब आप बार बार इन्हीं 10-10 सिलाइयों को बनाएंगे तो इस तरह से आपका बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।